Good morning, students. Welcome to social science class. Students, we have done chapter 10, Development of Civilization. In that, we have read about Chinese civilization, Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, and also Indus Valley civilization in detail. Okay, now here is the chapter 11, the Iron Age civilization. At the time of Chinese civilization or Indus Valley civilization, people used copper, right? वो कॉपर यूज कर रहे थे और then they started using bronze. Very good. We found bronze statue in Indus Valley civilization. उसके साथ साथ बहुत सारे और डेवलपमेंट्स हुए. There are so many other developments and human beings started new things and he just invent new things. तो धीरे धीरे न्यू इन्वेंशंस के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ ह्यूमन बीइंग ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया. And here in this chapter we are going to read about Iron Age civilization. It means after the Bronze Age civilization, human being invented iron and start using iron. ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने आयरन को डिस्कवर किया और आयरन को यूज करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस एज और दिस टाइम पीरियड इज नोन एज आयरन एज सिविलाइजेशन. ठीक है, जो जिस टाइम पीरियड में ब्रोंज मेटल को यूज करते थे वो ब्रोंज एज थी. जब स्टोन को यूज करते थे दैट इज नोन एज स्टोन एज. ठीक है, when they started using copper तो that period is known as copper age. ठीक, तो जब उन्होंने आयरन को यूज करना स्टार्ट किया they discovered iron, then they started making tools and equipments of iron. ठीक है, and that age is known as iron age. okay, और इस एज को हम आयरन एज कॉल करते हैं, जब उन्होंने आयरन को डिस्कवर किया और आयरन को बनाना, उससे टूल्स बनाना स्टार्ट किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी. Bronze Age civilization had flourished in the eastern part of the world, as the western part was far less advanced at that time. ईस्टर्न पार्ट, अभी जब हमने रीड किया था तो क्या रीड किया था, कौन कौन सी? इजिप्टियन, मेसोपोटामियन एंड चाइनीज एंड इंडस वैली. ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द मैप दैट yes, north, east, south, west, these are the 4 directions on map. Yes, we all know that. और इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, इंडस वैली एंड चाइनीज. आई एक्सप्लेन यू अगेन. दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी दैट वाज फ्लोरिश्ड इन द एरिया ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, नाउ दिस एरिया इज इन द ईस्टर्न साइड. जो वेस्टर्न एरिया था, वेस्ट साइड थी, वो अभी डेवलप नहीं हुई थी. वेस्टर्न साइड वॉज नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम. ठीक है, इट वॉज बैकवर्ड. अभी वो हमसे, हमारी सिविलाइजेशन से बहुत पीछे थी. ओके, तो ये जो हमने 4 सिविलाइजेशन लास्ट टाइम पढ़ी, लास्ट चैप्टर में, वो ईस्टर्न साइड की सिविलाइजेशन थी और जो वेस्टर्न एरिया था इट वाज फार बिहाइंड, बहुत पीछे था हमसे. ओके, क्लियर? अराउंड 1200 BC द आयरन एज फॉलोड द ब्रोंज एज. 1200 BC, बिफोर कॉमन एरा. 1200 BC में आयरन एज
ने ब्रॉन्ज एज को कवर कर लिया, यानी कि उस टाइम पर लोगों ने आयरन टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए. द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिकल, शॉवल, spades, axe, saw, nails, etc. People discovered iron and they started making things of iron. Sickle, shovel, spade, axe, saw, nails. These are the tools that were used at that time. जो कील होते हैं और जिसको हम दाती बोलते हैं, या जिससे डिगिंग करते हैं अर्थ की, शॉवल, ठीक है, एक्स कुल्हाड़ी. तो ये सब चीज़ें किस मेटल से बनना स्टार्ट हो गई? दे स्टार्टेड मेकिंग दीज टूल्स विथ आयरन. ओके, दे हेल्प इन वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जाम्पल, द एक्स हेल्प्ड इन क्लीनिंग ऑफ जंगल्स which led to the large scale cultivation. They just made axe from iron, and axe से क्या करते हैं हम? We cut the trees. ठीक है, so it gives the growth of many occupation. It gives the variety to us. जो different tools बनाए उससे बहुत सारी occupational वराइटीज हो गई, डिफरेंट ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुई. जस्ट लाइक एक्स से लोगों ने ट्रीज कट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, एंड इट लेड टू द लार्ज कल्टीवेशन. जब ट्रीज कट करना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा एरिया क्लीन किया उन्होंने और वहां पर कल्टीवेशन मीन्स फार्मिंग स्टार्ट की. ओके, देयर आर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स. इफ पीपल स्टार्टेड growing crops, then they must need the area to live. Okay, they had to make their villages or their houses over there. So एक्स से फॉरेस्ट को कट किया गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हुई और कल्टीवेशन के कारण नंबर ऑफ सिटीज और टाउन्स इंक्रीज हुए. Okay, they became the center of trade and craft. And जहाँ पर cities और towns बने वहाँ पर ट्रेड वर्क भी स्टार्ट हो गया. वहाँ लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्राफ्ट वर्क, आर्ट वर्क, ये सब स्टार्ट किया उन्होंने. They became the center of trade and craft. Many civilization started developing around the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea कहाँ है अब? I'll show. Here is the Mediterranean Sea. ठीक है, that sea is known as Mediterranean Sea. यहाँ पर इंडिया है, ये अफ्रीका का पार्ट है, एंड दैट इज यूरोप, और इसके बीच में जो ब्लू पार्ट आपको विजिबल हो रहा है दैट इज मेडिटेरेनियन सी. ओके, तो मेडिटेरेनियन सी के पास बहुत सारे सिविलाइजेशंस डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. क्लियर? ट्रेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, migration of people, changes in territories due to wars helped in the exchange of ideas. लोगों के बीच में ट्रेड वर्क स्टार्ट हुआ डिफरेंट एरियाज के लोगों के बीच में, एंड पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, लोगों ने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, अपनी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया. एंड ड्यू टू वॉर ऑल्सो, जो किंग्स थे वो वॉर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो उसके लिए जो सोल्जर्स थे उनको मूव होना पड़ता था, या फिर जो हार जाते थे किंग वो दूसरे प्लेस पर माइग्रेट हो जाते थे. तो ड्यू टू वॉर ऑल्सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेशन. ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एंड इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. अब अगर हम किसी न्यू प्लेस पर जाएंगे तो नए लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि हमारे घर पर ऐसा होता था, हमारे विलेज में या हमारी सिटी में इस तरह से करते थे, हम अपने फेस्टिवल्स ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, पूरा अपना व्यूज़ हम शो करेंगे. ठीक है,
तो सेम विथ दैट when people migrated to another places, then they exchanged their thoughts, they exchanged their ideas. उन्होंने दूसरों के साथ अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया. ओके, एंड इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. और इससे आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हुई कि एक प्लेस में जिस तरह से लोग ब्रॉन्ज मेटल की चीज़ें बनाते थे, तो दूसरे प्लेस में उन्होंने सेम वही वर्क आयरन से करना स्टार्ट कर दिया या दूसरी मेटल से. तो वो सब आर्ट और क्राफ्ट भी एक्सचेंज हुआ, उनके आइडियाज़ भी एक्सचेंज हुए और उसमें डेवलपमेंट हुई. ठीक है. बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय यूज ऑफ करेंसी. एट दैट टाइम देयर वर बार्टर सिस्टम. अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स. ठीक है, कि मैंने आपको कोई चीज़ दी और उसके बदले में आपने मुझे कुछ और दे दिया. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दैट इज बार्टर सिस्टम. बट बार्टर सिस्टम को किसने रिप्लेस किया? यूज ऑफ करेंसी. आजकल अगर हम व्हेन वी गो टू सम शॉप, तो वी हैव टू परचेज थ्रू मनी. ठीक है, वी कैन परचेज अ थिंग बाय मनी. हम सिर्फ मनी के थ्रू ही चीज़ों को परचेज कर सकते हैं. हम पैसे देंगे, मनी देंगे, तो शॉपकीपर या कोई भी जो सेलर है वो हमें वो चीज़ सेल करेगा. ठीक है, तो अब मॉडर्न टाइम पीरियड में हम करेंसी यूज़ करते हैं, बट इन ओल्डन टाइम देयर वर बार्टर सिस्टम कि अगर मैं कोई सामान दे रही हूँ तो मैं सामने वाले से भी वही दूसरा कोई सामान जो मेरी ज़रूरत का है वो पिक कर लेती थी. दैट इज़ बार्टर सिस्टम. बट आयरन एज में बार्टर सिस्टम को किसने रिप्लेस किया? करेंसी ने. ओके. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आयरन एज वॉज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर के फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई. ग्रेट पोएम्स, ड्रामास, ग्रामर एंड हिस्ट्री वर रिटन. Writings was not only used to keep the records, but it became a medium for self-expression and communication of ideas. Now, they were not writing for making records कि हमारे टाइम में ये हुआ, ये किंग था और इस किंग ने ये अपने लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए वर्क किया, ये सब लिखने के लिए नहीं. फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ देयर थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कि व्हाट दे वर फील. ठीक है, वो क्या, व्हाट दे फेल्ट, व्हाट दे वर फीलिंग एट दैट टाइम, ये सब लिखने के लिए, ये सब बताने के लिए उन्होंने रिटन वर्क करना स्टार्ट कर दिया. द ग्रेटर थिंकर्स wrote about the injustice that was prevalent in the society. जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, जो बहुत सोचते थे, जो बुक्स लिखते थे, उन लोगों ने सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो लोगों के साथ गलत बिहेवियर हो रहा था, उस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दिया. दे रोट अबाउट द इनजस्टिस. इनजस्टिस मीन्स अन्याय. ठीक है, उन्होंने इनजस्टिस के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया. दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजन. बिफोर दैट पीरियड देयर वॉज नो रिलीजन. पीपल वर्शिप नेचर. ठीक है, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड मैनी रिलीजन ऑल्सो डेवलप्ड. बहुत सारे रिलीजन भी डेवलप हुए. रिमेन्स ऑफ some of the ancient civilization during Iron Age have been found in many parts of the world like Greek, Rome and Iran. ठीक है, बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशन जो आयरन एज से रिलेट करती थी, उनके बहुत से डिफरेंट पार्ट में रिमेन्स मिलते हैं. उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स और टूल्स और थिंग्स, वो बहुत सारी अलग अलग एरियाज में मिलती हैं, जैसे ग्रीक में, रोम में और ईरान में. ओके, एंड द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प्ड देम टू फ्लोरिश. और आयरन जो डेवलप हुआ, जो उसको डिस्कवर किया, उस डेवलपमेंट ने उन्हें फ्लोरिश होने में, उन्हें आगे बढ़ने में, डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की.
Okay, so this is about the Iron Age civilization. ठीक है, it is the introduction of Iron Age civilization, right? So next we will do in our next video. So that's it for today. Thank you and have a nice day.